हम जानती ना घर ना जाती हम ना जाती रब्बा हम बाबू के कैसे संभाल देलक रब्बा हमरा साथे बहुत बड़ा अन्याय भेलै रब्बा हमरे बाबू के कैसे हो नहीं का हमरा समझावत रहा मम्मी हिम्मत से ना मम्मी के तरफ कुछ न हो के। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया गांव में 22 साल के लड़के बिट्टू कुमार का शव घर के अंदर पंखे से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि 3 से 4 लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने इसे संदिग्ध मानते हुए परिजनों के बयान के आधार पर गहन तफ्तीश की बात कही है। परिजनों ने बिट्टू की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। परिजनों के अनुसार 3 से 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। शव घर के अंदर पंखे से फंदे के सहारे लटका हुआ मिला था। सूचना मिलते ही कुढ़नी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। कुढ़नी थाना प्रभारी पुनीत कुमार ने बताया कि मृतक की बहन 2-3 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर चुकी है। प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से तफ्तीश शुरू कर दी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्या लगता है कैसे इसकी मृत्यु हुआ था? क्या कि शनिवार को जो है शाम में बिट्टू हमको फ़ोन किया रात के लगभग 10 साढ़े 10 के करीब कि मामा हमरा कॉन्फ्रेंस करे छो से तक बात कर। तो अजय नाम का जो लड़का है अजय, तो इसको कह रहा है कि तुमको गोली मार देंगे, जो करना है कहाँ का रहने वाला है? यहीं का है, बगल में ही है। तो वो गाली देने लगा। तो उसको हम डांटे क्या तुम गाली कहाँ दे रहा है। उसके बाद बिट्टू भी उसको गाली दिया। जब वो गाली देना तो भी गाली देने लगा। दोनों में गाली गलत होने लगा। तो हम कहा कि बिट्टू तुम फ़ोन काटो, अभी बात नहीं करना है। मतलब फ़ोन पर ही गाली? हाँ, फ़ोन पर ही काट दिया। वो लड़का बिट्टू को फ़ोन किया। अब बिट्टू कॉन्फ्रेंस हमको किया मारने का भी धमकी। हाँ, उसके बाद हाँ पहले यही बोला, सबसे पहले यही बोला कि तुमको गोली मार देंगे, तू कथी कर लेगा। तो हम उसको बोले तुम अपने औकात में रहो, तक डाउन होकर बतिया। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ? विवाद है कि हम मेरा घर प्रॉपर यहाँ है नहीं, तो हम भांजा हुआ, मेरा भांजा हुआ। तो कॉन्फ्रेंस किया कि मामा कम से कम तू रहा। उसके बाद बिट्टू भी बोला कि मामा हम सारा चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ रिकॉर्ड करके रहा है। और उसके बाद हमको पता चला कि वो लड़का जो है मेरी भंगनी को लेके यहाँ से गया। और उसके बाद वो अशब्द बात ही बोला। तो उसके बाद हम फिर हो गया। वो लड़का फिर मेरे भंगना को फिर दोबारा कॉल किया कि अपना मामा का नंबर दो। तो हमको कॉल किया। तो भाई 2 बार किया तब उसका कॉल नहीं उठा। तीसरा बार कॉल उसका उठाया। हम कहे सुनो हम तुमसे अभी बात नहीं करेंगे, सुबह में बात करेंगे, तुमको फ़ोन नहीं करो। उसके बाद वो फ़ोन हमको नहीं किया। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है बिट्टू की मौत कैसे हुई? अरे उसका हत्या करके टांगा गया है। बहुत आदमी सबसे पूछना लीजिए क्या है। ऐसे कोई फांसी लगाता है? वो पैर सटा हुआ है। अब पंखा का जो पत्ती होता है उसमें कहीं फंसी लगता है। तो जिसका आँख भी नहीं लगा वो भी कहा कि साला हत्या करके टांगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन पहुँची है? हाँ वो पहुँची है। उसका सहयोग था। वो लोग अपना स्तर मंगलवार के दिन रिपोर्ट लेके गया था। हाँ मंगलवार को नहीं, थाना मंगलवार को नहीं गए थे, संडे को गए थे। हम गए थे, दीदी गई थी। तो वहाँ पर प्रभारी छुट्टी पर थे। एक उनका स्टाफ था। तो बोला हमको कि आप सोमवार को, आप मंगलवार को आइए। आप हम बोले कि सर हम राइटिंग में दे देते हैं, आप ले लीजिए। नहीं उसी दिन आइए, उसी दिन हम राइटिंग में लेंगे। नहीं लिया है। और लड़की तो हम लोग है, उसका मर्डर हो गया, क्या हो गया इसका कोई जानकारी नहीं है। अभी तक थाना उसको बरामद करने में असफल है। लड़का का हुआ है हत्या। पूरे गांव के लोगों का यही मानना है कि लड़का का हुआ है हत्या। अब क्या प्रशासन हत्या करके उसको टांग दिया गया है। उचित गति हो, कार्रवाई हो, जो दोषी है उसको कम से कम। अब वो तो जिंदा होगा नहीं, तो उसका जो भी प्रक्रिया बच्चा है उसको मार के टांग दिया गया। इसको न्याय मिले। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ विकास कुमार, घर काटी। ये मरने वाले लड़का का मामा होगा। लड़का मरा, उसका नाम क्या है? उनका नाम है आदित्य कुमार उर्फ बिट्टू। कितना उम्र रहा हो? उसका उम्र 24-25 के बीच में होगा। 22 उम्र है उसका। हाँ हो चुका है। ये प्रॉपर तुमको जानकारी है नहीं। ये कौन सा जगह है? ये बलिया बलिया पोस्ट कॉलोनी का उसके कमरे में डेड बॉडी मिला है।
क्या है अब तक की जांच का? बीते रात कुर्नी थाना क्षेत्र में बलिया देवगन गांव में एक व्यक्ति का पंखे से झूलता हुआ शव बरामद हुआ है और इस घटना को प्रतिवेदित होने के बाद थानाध्यक्ष अविलंब घटनास्थल पर पहुंच करके और एफएसएल की टीम को भी वहां बुलाया गया है। एफएसएल की टीम के द्वारा जांच की गई है। शव को बरामद कर अंत परीक्षण के लिए जो है सो भेजा गया है और मृतक के परिवार के परिजनों का हरद बयान लिया जा रहा है, आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। उनके द्वारा जो भी शिकायत दर्ज की जाएगी उस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर या विधि सम्मत कार्रवाई जो भी अपेक्षित होगा वो की जाएगी। अब तक की जांच में सर कुछ मामला भी शामिल है? अभी तक के जो मामला आया है उसमें ये बात है कि मृतक अपने घर में, उनके घर में कोई नहीं थे रात में और मृतक पंखे के फंदे से लटके हुए पाए गए हैं। घटना के कारण के संदर्भ में छानबीन की जा रही है। कैसे ही घटना घटा, कैसे घटना घटा? सर हम लोग 20 तारीख के मेरी बेटी गई पढ़ने, कॉलेज जाती थी। उसका 3 बजे ना मोबाइल से 3 बजे मैंने एक बेबी दीदी फ़ोन किया तो कही आंटी हम घर आए, कॉलेज आए हुए हैं। तो उसके बाद हम घर जाए तो मम्मी से बात करा देंगे। वो बोली कि उसके बाद 3-4 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ये मेरा बेटा ने फ़ोन कर दिया गली कि से मोबाइल चार्ज ना होगा। ये सब सेटिंग लगवाया था उन्हीं पुतरा साहब। एक दिन हमारा धमकी दिला के तोर बेटी के साथ में इतना गंदा करवाओ कि तोर बेटी के वो है ज्वाला मतो के भाई रबिया है, ज्वलवा है, ओकर बहिन है ज्योति है, कथी नाम प्रीति है, अथी हाँ बैठा जाते है के मतारी है, पूरा फैमिली मिल के जेने तेरे का देखो उसका लेवल नाप रहे हमरा साथ हम न समझे। लाज के मारे घूम के चला बउआ के ऐसा काम न करिए। गाँव समाज के भाई लगे थे आ कैसे ना कैसे दिनवा ना हमरा साहब रात में हमसे चट माए बेटा मेरे पास मोबाइल नहीं था, हम अपन बेटी के मोबाइल वही वाला दे दिए थे सर। और उसके बाद तो कहा गया सब यहाँ सब कुछ बतिया तक बेटी के खाली निकालना घर से तब तक हम सेटिंग लगा देवे से थाना पुलिस कुछ ना हो कुछ हमसे। सरपंच के बेटा है बंटी कुमार, वो बोले कि खाली लड़की निकलने जाओ बाद हम सेटिंग लगा देवे। हम तैयो कहली कि हमारे बेटी ठीक है तो कुछ ना। वो बउआ हमारे गलक पड़े ओने से ओकर साथ की भेलक न भेलक पता ना है। ओकरा बाद और बेटा के साथ प्रेशर देले रहे कि तोरा तो बेटिंग के साथ ऐसे करवाओ रहा। ओकरा तो बेटी आपका रिटर्न आया फिर दोबारा? नहीं बेटा बेटी दो है सर, एगो बेटी छोटी वाली बेटी है। पता नहीं अगवा कर लिया। बेटी जो आपके गायब हो गई थी जो नहीं मिल पाई तो वो रिटर्न आई घर पे अभी तक? नहीं सर शाम के टाइम सुबेरे कल मम्मी के पैसा 20 रुपया हम कल खुला 20 रुपया वो ले ले। ये कब की घटना है? अरे 20 तारीख के 30,000 दर्ज कहीं करवाए हम गए थे थाना पे सर तो खलेस पारिवारिक नहीं था। हम कल गए हम इधर नहीं लौट के आए। हम लोग को बउआ कहा कि तू जाए ना तो गाँव मोहल्ला के इतना दूर का औरत था सारा टॉर्चर करके हम डर के मारे से तू घर में रहे कितना देर बंद रहे घर में मर जाए तू मर जाए से तू चल जाओ नानी कहने हमरा मन न लगे बा। आ सारा मिल के हमारे बेटी के तो पहले उन्हें करवा दी। आ कैसे एक हमारा मोबाइल से अथी करके और निकाल के हमारे बेटा के मोबाइल पर कोर्ट के कागज आ शादी के फोटो भेजा। हम कहे कि ठीक है गलती करवा दिलक हमारे बेटी से। बेटी कहे मम्मी हम गलती करवाऊ लेकिन तोहरा छोड़ के कभी न जाऊ, तोहर राय से जब तक तू हाँ न करे मम्मी घर न छोड़ सकलिए। वो बच्चा के मोबाइल स्विच ऑफ हम से यहाँ बेचारी यहाँ से चौक पर घूमते पड़ता है। कौन लड़का पेपर भेजा था व्हाट्सएप पे? वही हमार मोबाइल है ना 175-46 वाला नंबर है तो वही मोबाइल पर भेज के फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। तो हम कहे बेटा मेरा नंबर का पहचान नहीं है आपका? नहीं मेरे 75-46-082-126 मेरा नंबर है। आपका नंबर है जी यही जो भेजा उसका नंबर नहीं जानते? नहीं समझे सर। आपके ही नंबर से आया था? मेरे ही नंबर से मतलब व्हाट्सएप करके मोबाइल को बंद कर दिया गया। मतलब कि मेरी बेटी ली उसके बाद फोन से बात हुआ। 20 तारीख को जब पुलिस को सूचना की तो पुलिस ने क्या सहयोग? पुलिस का सूचना सर उस दिन नहीं दिए। हम पहले की खोज लेते हैं इधर उधर कहीं किधर है। सहेली से के फोन लगाए, सहेली से बोली कि सर नहीं इसे हम मेरे साथ नहीं थी आंटी, हम मेरा शादी हो गया है। हम सीनियर है उससे, हम जूनियर है मेरे से। हम कहे देखिए कोई इसकी सहेली उसका नंबर दीजिए हमसे बात करना चाहते। उसका मोबाइल बार स्विच ऑफ। उसके बाद फोटो भेज के ना फुल मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। अब बेटा बोला कि अब देख ये तो
करवा दम कि देख एक बार उ लड़की से मिलम कि हमरा साथ काहे कला कि लड़की के गलती कि कोई हमर बेटी के अगवा कर लेलक कि कोकरा फंसावे के कांड है एगो फोटो जो अथी कोर्ट के जो होता है कागज तो हमको भेजा गया था पहले कि से कहिया के बरे तो अथी के फरवरी के हम मम्मी के सब फरवरी में सभी कांड बोले हमको कुछ सर पता नहीं कुछ नहीं पता था बताइए। और उसके बाद हमको बेटी के हमर चौड़ा ना धमकी दिला था कि तोरा बहन के साथ से करबो तो करो जो बेटी के तोरा बहन के हम जे कहबो से तोहर बहन इशारा पर रहता है उ सब है ओकर ज्वाला है ओकर बहन है कथी नाम ओकर बहनिया हमको कहे कि बेटी के शादी करा दे चाची गाँव से अरे ओकर बहन है ओकर मतारी है ओकर बाप ओकर घर के सारा फैमिली की बात पता था हमको एक बार भी नहीं भयानक दी हम इतना तक कि बहन भाई बहन की लड़का का मृत्यु कैसे हुआ? मेरे सर हमको बोला गया कि वो बेटा बोला कि मम्मी तू चल दे तोरा टॉर्चर करके मार देता हूँ। हम कहली बुआ ने तू कल आया आगे मेरे पास गया सर अब बोला कि से मम्मी सिम निकालने से दीदी वाला एगो तू वाला नाम से कहीं गलत इस्तेमाल सब कर लेते हम गए तो एगो सिम कर ले हम अपने बेटी के नाम से पहले निकाल लिए और वो वाला हमर वाला तो बोला थी वहाँ पर से एक दिन बाद से आप आइएगा तो आपका आज निकलेगा। और उसके बाद हम कहें कि आप मंगल को आइए सब कुछ लड़की का फोटो लेकर आप केस करना चाहते हम कहीं एक बार हम लड़की से मिलेंगे कि मेरी लड़की की गलती कि अगला की गलती है। सारा आदमी मिल के सब दिन से हमको धमकी दिया बेटा कहा कि सब तोर बेटी बहन के साथ तो ई करवाऊ नहीं से तोर बहन जे न करतो से करता आ तू हमरा धर के 2 महीना के बाद तोरा दूरा पर मेला लगा देबो। अभी जो घटना घटा है बेटा के साथ में ये क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि देखिए हमको बड़ा बेटा कहा कि मम्मी तोरा मार देते सब मिल के जिए न देता। अब बेटा हमको सोचे मोबाइल रिंग हो रहा है उठा नहीं रहा है। अब उसके साथ क्या किया हम कह रहे बुआ से ताला मार लिए सब से कैसे रह अकेले हमका कैसे हम बच्चे के साथ हुआ कौन मारा कैसे मारा क्या किया हम कैसे बताए सर बताइए तो दुर्घटना नहीं लग रहा है हमें सब सेटिंग लग रहा है हम नहीं समझ। सबसे पहले घर पे आप आए थे? जी हम पहले आए खुला हुआ था क्या? नहीं सर ताला मारा हुआ था यहाँ पे नहीं पहले से सन्नी के हम बोले फोन करके सन्नी से बिटुआ फोन न उठावे तनका फोन उठाव तनका बात कर भाभी हम सुतल थोड़ा देर के बाद तो घर पूरा बंद लगा कि से कहीं से गेट न खुलल बुझाई हम कथी करी हम कही तू कुछ तोड़ के तू घर में घुसा तो कहाँ है न है से पता लगाव से मोबाइल रिंग हो रहा है लेकिन उठा न रहा। उसके बाद उ ना बेटा हम कहे खिड़की तोड़ दो दरवाजा तोड़ दो खिड़की जब खोला ना तो लटकावल देख ले वो बोला कि इसे बिटुआ के कोनो लटका दिल इनका भाई के बोले कि दीदी के तोरा कलिए घरे जाला तू कहला न रे भाई हम हिम्मत ना कला पैर नटल हम सड़क के बारे हम कि गाँव के इतना दूर के मोहल्ला ना हमरा जे न बोले के से कोनो पैंट खोल के दिखाता था मर्दवा कोनो मौके से कुछ कर देते हम लाज के मारे घर के भीतर बेटी दोनों के लेकर रहते थे सारा मोहरत हमरा इतना दूर के मोहल्ला के टॉर्चर कर करके हमरा इतना अथी कर लेती कुछ करने लगे नहीं काम बच्चा हमारे कहा कि तू न रह मम्मी डेरा खोज ले डेरा लेके हम दोनों रहो कल आया डेरा करना कल जानते हैं मेरी बेटा के कल यूट्यूब में चैनल बना था। बताइए सर बच्ची का उम्र कितना था? मेरी बेटी के 25 वर्ष के लिए हम लड़का सब कोई के हम नौकरी की तैयारी कर रही थी मम्मी से तुलाती कर सर नौकरी की तैयारी कर रही थी सर पढ़ाई से PG कर ली तो हमरा अच्छा नौकरी मिला हम कहीं ठीक है सर कर हम इसीलिए हम नौकरी वाला लड़का सब सारे हम बड़ा सपना रहे कि हम नौकरी वाला सब हमारे बेटी के साथ हम बेटा भी कहला कि साल भर के बाद ना भैया हम दीदी के साथ देते तो हम तोड़ो कर देबो हम घर में अकेला रह